हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और हम आज डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ आरआरबी एनटीपीसी के पीवाईक्यू सेशन को, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। इसमें हम इसके पार्ट जनरल अवेयरनेस को आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि कवर करता है 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100। मिशन है रेलवे पार और टारगेट है 40 आउट ऑफ 40 का। ये जो क्वेश्चन पेपर है 30 मार्च 2016 का शिफ्ट फर्स्ट का ये क्वेश्चन पेपर है। इसको हमने कोड किया है पेपर सेट 5 से और ये हिंदी लैंग्वेज में ओनली रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये सैंपल पेपर का फर्स्ट पेज है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है सूर्य को देखने के लिए। सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो क्विट इंडिया आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो इसको शुरू किया गया था 1942 में, और साथ ही में एक स्लोगन दिया गया था। किसके द्वारा नारा दिया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा, करो या मरो, डू और डाई। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट रखना है। ये क्वाइट इंडिया मूवमेंट में ये नारा दिया गया था। बी है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रुपए के चिन्ह को डिजाइन करने के लिए आयोजित प्रतिस्पर्धा के विजेता कौन थे? तो 2010 में ये स्पर्धा रखी गई थी। एक तो इससे भी क्वेश्चन बनता है, 2010 में रखी गई थी, और इसके जो विजेता थे वो थे उदय कुमार। तो ए है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो न्यूनतम दूरी पूछी गई है, जो कि कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। जो आंख होती है और आंख से जो ऑब्जेक्ट जिसकी न्यूनतम दूरी जिसको हम क्लियरली देख पाए वो रहती है 25 सेंटीमीटर। तो सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिमला समझौता 1972 यानी कि शिमला एग्रीमेंट पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो जो शिमला समझौता हुआ था 1972 में, भारत और जो पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसके बाद भारत के शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, उसी को कहा जाता है शिमला समझौता। और इस समझौता करने के लिए पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो यानी कि JZA भुट्टो द्वारा और इंदिरा गांधी के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। और इनके साथ इनकी पुत्री बेनजीर भुट्टो भी 28 जून 1972 को इंडिया पहुंचे थे। तो साइन किसके हुए थे? इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के। तो बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे फुटबॉल इंडियन सुपर लीग ISL का चैंपियन कौन था? तो बात करें फर्स्ट इंडियन सुपर लीग, ये हुई थी 2014 में। फर्स्ट हुई थी 2014 में और इसको जीता था कोलकाता ने, कोलकाता के द्वारा जीता गया था। सेकंड हुई थी 2015 में और इसको जीता था चेन्नईयन ने। तो चेन्नईयन FC यानी कि 20 का है करेक्ट आंसर। साथ ही में बात करें आगे, थर्ड हुई 16 में, 17-18 में फोर्थ, एंड फिफ्थ हुई 18-19 में, और जो सिक्स्थ होती है 2019-20 2019-20 में हुई थी। और इसको फिर से जीता था किसके द्वारा? कोलकाता के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। कोलकाता 2 बार जीत चुकी है। उसके बाद चेन्नईयन FC की बात करें तो ये भी 2 बार विनर रह चुकी है। तो बेंगलुरु और बाकी हम बात करें, कोलकाता 3 बार रह चुकी है। कब कब? 14 में, 2014 में और 2016 में और 2019-20 में। तो ये 3 बार कोलकाता जीत चुकी है, 2 बार चेन्नईयन FC जीत चुकी है और 1 बार बेंगलुरु जीत चुकी है। तो इतना इससे क्वेश्चन से रिलेटेड आपको याद रखना है। बी इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो जो टेनिस प्लेयर है सानिया मिर्जा, इनको 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। बी है करेक्ट आंसर। और साथ ही में 2020 में किस किस को सम्मानित किया गया था? तो क्रिकेट के प्लेयर हैं रोहित शर्मा, साथ ही में विनेश फोगाट, मरियप्पन और मनिका बत्रा, इन 4 लोगों को सम्मानित किया गया था। तो ये इनको भी आपको याद रखना है। मनिका बत्रा TT प्लेयर हैं, टेबल टेनिस प्लेयर हैं।
साथ ही में बात करें, बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कप 2019 की मेजबानी कौन करने वाला है? तो उस टाइम का ये क्वेश्चन है। तो 2019 की मेजबानी की थी इंग्लैंड एंड वेल्स ने। तो डी है इसका करेक्ट आंसर। साथ ही में चैंपियन के बारे में बात की जाए तो चैंपियंस कौन था? इंग्लैंड चैंपियन बना था और रनर अप कौन था? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड रनर अप बना था। केन विलियमसन प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे। डी है करेक्ट आंसर। और यदि हम नेक्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में बात करें 2023 में जो होगा वो उसको कौन करेगा होस्ट? इंडिया उसको कराएगा। तो इतना आपको इससे रिलेटेड याद रखना है। डी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ये जो समाचार पत्र है यंग इंडिया महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। सी इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। और साथ ही में एक और है न्यू इंडिया, कंफ्यूज नहीं होना है यंग इंडिया और न्यू इंडिया में। ये न्यू इंडिया स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। और एक और महात्मा गांधी जी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, उसका नाम था हरिजन। ये आपको याद रखना है। सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माचिस की तीलियों में क्या पाया जाता है? तो माचिस की तीलियों में पाया जाता है फास्फोरस। बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? तो इसका नाम है नाग। बी है करेक्ट आंसर। साथ ही में बात करें डीआरडीओ की तो इससे भी क्वेश्चन बनता है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? 1958 में। 1958 में इसका फॉर्मेशन हुआ है और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसका है हेडक्वार्टर। और इसके चेयरपर्सन के बारे में बात करें, एग्जीक्यूटिव हेड के बारे में बात करें तो कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी। सतीश रेड्डी। बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओटीसी दवा क्रोसिन एक क्या है? तो एक दर्दनाशक और ज्वरनाशक यानी कि एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। तो सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बायोस का क्या कार्य है? बायोस हमने बोला था बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है और इसका कार्य क्या है? सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना, यानी कि ए है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूएनओ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। साथ ही में यूएन के बारे में बात करें, हेडक्वार्टर तो इसका न्यूयॉर्क में है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? 1945 में। 1945 में इसका फॉर्मेशन हुआ है और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। ये है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब 5 और 10 रुपए के सिक्के किस से बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं ताम्र एवं निकल मिश्र धातु से। तो सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? ये 25 दिसंबर 25 दिसंबर को ये मनाया जाता है। बी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों में 4 जोड़े दिए गए हैं, इनमें से भिन्न को ज्ञात आप करें। तो 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, सही है। साथ ही में बात करें 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे मनाया जाता है, ये भी करेक्ट है। 22 मार्च विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, करेक्ट है। पर 22 मई 22 मई को विश्व चिड़िया दिवस वर्ल्ड स्पैरो डे, तो ये गलत है। तो डी है इसका करेक्ट आंसर। ये कब मनाया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये मनाया जाता है 20 मार्च को ये वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, एक ना एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डे से बनता है, तो आपको इंपॉर्टेंट सारे ही पता होना चाहिए। डी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान कहाँ माना जाता है?
तो कहाँ माना जाता है ये? ओडिशा में इसका मूल स्थान माना जाता है। सी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह का सदस्य नहीं है? यूनिक्स, एमएस डॉस, विंडोज, फायरवॉल। तो ये तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है पर फायरवॉल नहीं है, तो डी इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव। तो इनमें से जो डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं ये तो किसके सिग्नेचर देखे गए हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह के सिग्नेचर भारतीय करेंसी पर देखे गए हैं, तो सी इसका है करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री ये रहे थे, पर इससे पूर्व कौन रहे थे? ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसके गवर्नर भी रहे थे। किस दौरान? 1982 से 85 तक ये भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके थे, इसलिए इनके साइन देखे जाते हैं। सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएफएससी किसका संक्षिप्त रूप है? तो आईएफएससी यानी कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इसका फुल फॉर्म है। बी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? तो ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? श्रीनगर इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव राज्य की विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ए है इसका करेक्ट आंसर। साथ ही में हमने इंडियन हिस्ट्री को क्वेश्चंस के थ्रू आपके साथ कंप्लीट किया है। यदि अभी तक आपने इनको नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें। जो एग्जाम्स हैं आपकी उनमें काफ़ी आपको इनसे हेल्प मिलेगी। इंडियन हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी दोनों को ही हम क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थार का रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है, कहाँ पाया जाता है? तो ये राजस्थान में पाया जाता है। बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन किस लिए है? तो जो स्वच्छ भारत मिशन है भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए है, तो इजी क्वेश्चन है। सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका नाम है बायोसेफ्टी लेबोरेटरी यानी कि बायोसेफ्टी लेबोरेटरी। सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है? तो अंश एवं अवशेष यानी कि फ्रैगमेंट्स एंड डेब्रिस, इसको टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है। ए सी है इसका करेक्ट आंसर। सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह था, तो प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सा था? एप्पल था। सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। किसमें विटामिन डी सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो मछली का तेल, कॉड लीवर तेल में सबसे ज्यादा विटामिन डी पाया जाता है। सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2014-15 में क्रिकेट के क्षेत्र में सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो सैयद किरमानी को सम्मानित सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट से किया गया था। ए है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? तो ऑन्कोलॉजी ये कैंसर की बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है। सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। डैश की उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होती है जिससे हमें एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। तो किसके कारण एलपीजी सिलेंडर होता है लीकेज का पता चलता है? उस गंध किस गैस के कारण जो गंध आती है? तो इसमें सल्फर यौगिक मिलाते हैं जिससे कि गंध आ सके, गैस लीकेज होने का पता चल सके। सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारे में बात करें हैं। वॉल्टिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है कैपिलरी प्रक्रिया, यानी कि सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। आईपी एड्रेस का अभिप्राय क्या है? तो जो आईपी एड्रेस होता है इसको इंटरनेट से कनेक्टेड करने के लिए एक कोड है, तो एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल है ये, तो ए है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दबाव किस से नापा जाता है? तो दबाव यानी कि प्रेशर, ये बल और क्षेत्रफल यानी कि दबाव बराबर क्या होगा? बल यानी कि फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स का यूनिट है न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर।
न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसी को कहा जाता है पास्कल। तो ये भी आपको याद रखना है, ऐसा यूनिट क्या होगी, पास्कल। सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोबाइल फोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है IMPS यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो सी इसका है करेक्ट आंसर। इसका उपयोग धन स्थानांतरण करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? तो मॉडर्न मैन इंडिया किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। हिस्ट्री में हमने आपके साथ डिस्कस किया है। बी इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहां पर किया था? ऑपरेशन जो मेघदूत है इसका संचालन किस एरिया में किया गया था? सियाचिन में किया गया था। सी है करेक्ट आंसर। ऑपरेशन मेघदूत भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जे के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन के लिए कोड नाम था, जो सियाचिन संघर्ष से जुड़ा हुआ है, और इसको 13 अप्रैल 1984 1984 को शुरू किया गया था। यह सैन्य अभियान अनोखा था क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र में पहली बार हमला शुरू किया गया था। तो भारत पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। सियाचिन एरिया 1984 में इस पर हम लोगों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन किया था। सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे डैश को मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? ये 26 नवंबर को इसको मनाया जाता है। सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल स्पेस सोसाइटी ने 2015 स्पेस पायनियर पुरस्कार किसे दिया था? तो ये स्पेस पायनियर पुरस्कार मिला था 2015 में इसरो की मार्स ऑर्बिटर प्रोग्राम टीम को। तो बी इसका है करेक्ट आंसर। साथ ही में बात करें, इसरो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका फॉर्मेशन हुआ था 15 अगस्त 1969 को, और इसके हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो बेंगलुरु में इसका है हेडक्वार्टर, बेंगलुरु के कर्नाटका में। और इसके जो चेयरमैन है वो है के शिवान। चेयरमैन कौन है? के शिवान। के शिवान इसके चेयरमैन है। तो ये भी आपको याद रखना है इसरो के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। 20 का है करेक्ट आंसर। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करा कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।